पिछली क्लास में हमने 3D इफेक्ट को देखा था और आज की क्लास में हम आर्ट स्ट्रोक को देखने वाले हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं पहले अपने इमेज को सिलेक्ट कर लेती हूं और उसके बाद बिटमैप मेन्यू में आऊंगी। 3D इफेक्ट के नीचे हमारे पास आर्ट स्ट्रोक का ऑप्शन है और इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे इफेक्ट मौजूद हैं जिन्हें हम आज की क्लास में 1 बाय 1 देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास चारकोल है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है। यहाँ से मैं इस इफेक्ट की सेटिंग कर सकती हूँ। यहाँ पे जितने इफेक्ट हैं उनमें यहाँ पर प्रीव्यू देखने के लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मुझे इस तरह से मेरा प्रीव्यू नजर आएगा और उस तरह से जो इफेक्ट अप्लाई होगा वो इस प्रीव्यू विंडो में नजर आएगा और यहाँ पर मेरी ओरिजिनल इमेज है। मैं यहाँ से ओरिजिनल इमेज को मूव करके भी देख सकती हूँ कि क्या इफेक्ट आ रहा है। फुल स्क्रीन प्रीव्यू पे क्लिक करके उसका कंप्लीट प्रीव्यू देख सकते हैं या फिर हम इस प्रीव्यू को ऑफ कर देंगे तो उसका प्रीव्यू हमें यहाँ पे नजर आएगा जो भी इफेक्ट अप्लाई होगा। उसके बाद अगर हम उसे वापस रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट पे क्लिक कर देंगे। अगर हम उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो ओके कर देंगे और अगर कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर देंगे। और ये तमाम ऑप्शन हम जो भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे उसमें सेम होंगे, इसलिए इन ऑप्शन को मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी, यहाँ एक ही दफा बता रही हूँ। उसके बाद हर इफेक्ट को जब हम अप्लाई करते हैं तो उसकी सेटिंग डिफरेंट है, तो उन सेटिंग में जो डिफरेंस है उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर प्रीव्यू विंडो को ऑफ कर देती हूँ ताकि मेरा डायरेक्ट प्रीव्यू मेरी कंप्लीट इमेज पे नजर आए। जब हम चारकोल इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है जैसे किसी कोयले वगैरह से इमेज बनाई गई हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से मैं इसका साइज ज्यादा या कम कर सकती हूँ। अगर मैं इसके साइज को ज्यादा करूं तो इसका इफेक्ट इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से मैं एजेस को कम ज्यादा करके या इसके साइज को कम ज्यादा करके देख सकती हूँ कि कहाँ पे मेरा इफेक्ट ज्यादा अच्छा आ रहा है। और अगर मैं उसको अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं ओके कर दूंगी। फिलहाल मैं यहाँ से इसको क्रॉस कर देती हूँ और उसके बाद दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर आर्ट स्ट्रोक पे आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन काउंटी क्रेयॉन है। इससे हमारे इमेज पे कुछ इस तरह से इफेक्ट आ रहा होता है जैसे क्रेयॉन की मदद से ये इमेज बनाई गई हो। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही इफेक्ट आ रहा होता है जैसे क्रेयॉन की मदद से कुछ बना रहे हैं। और यहाँ से मैं इसके पेपर कलर को चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक करूं और यहाँ से पेपर कलर में ब्लू सिलेक्ट करूं और यहाँ से मैं प्रेशर को ज्यादा कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे प्रेशर ज्यादा करूं तो इसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसके टेक्सचर को ज्यादा करूं या कम करूं तो मैं देख सकती हूँ मेरा इफेक्ट किस तरह से आएगा। और यहाँ पर काउंटी कलर्स हैं, यहाँ हमारा पेपर कलर है और ये काउंटी कलर है। अगर मैं यहाँ पर ब्लैक पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। और अगर मैं ब्लैक पे से चेक हटा देती हूँ और व्हाइट पे क्लिक करती हूँ, ब्लू और व्हाइट मिक्स होकर हमारे पास आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ से चेक हटाकर इस ब्राउन कलर पे चेक लगाती हूँ तो इसका इफेक्ट इस तरह से आएगा। यहाँ पे आप काउंटी कलर डिसाइड कर सकते हैं और यहाँ से पेपर कलर। अगर मैं यहाँ से पेपर कलर चेंज करके रेड कर देती हूँ तो आप देखें इसका इफेक्ट इस तरह से हो जाएगा। मैं यहाँ से वापस ब्लैक करूँ तो अब आप देखें यहाँ मेरा ब्लैक और ब्राउन सिलेक्ट है और यहाँ पे रेड सिलेक्ट है, तो इन तीनों कलर की मिक्सिंग से मेरी इमेज कुछ इस तरह से आ रही है। अगर मैं यहाँ ब्राउन पे से चेक हटाती हूँ तो इसका कलर मजीद चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी मर्जी से इस इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। मैं क्रॉस कर देती हूँ और उसके बाद दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर आर्ट स्ट्रोक पे आऊँ तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्रेयॉन है। काउंटी क्रेयॉन में हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे होते हैं कि हम पेपर कलर और काउंटी कलर डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा इस तरह से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा होता। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास जस्ट यहाँ पे साइज और आउटलाइन के दो ऑप्शन आते हैं, मजीद कलर सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं आते। तो आप देखें ये बिल्कुल इसी तरह से लग रहा है जैसे क्रेयॉन की मदद से इमेज बनाई गई है। अगर मैं यहाँ से इसके साइज को ज्यादा करती हूँ तो इसका इफेक्ट इस तरह से हो जाएगा। अगर मैं आउटलाइन ज्यादा करूं या आउटलाइन अगर मैं कम करती हूँ तो आप देख सकते हैं इसका इफेक्ट चेंज हो जाता है। इसके जो स्ट्रोक हैं अगर मैं आउटलाइन ज्यादा करूं तो ये स्ट्रोक ज्यादा गहरे हो जाते हैं और अगर मैं आउटलाइन कम करती हूँ तो स्ट्रोक थोड़े लाइट हो जाते हैं। इस इफेक्ट को भी आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। मैं क्रॉस कर देती हूँ और उसके बाद दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर आर्ट स्ट्रोक पे आऊं और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्यूबिस्ट है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं
तो हमारा इमेज कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस पे छोटे छोटे क्यूब आ रहे होते हैं और यहाँ पर पेपर कलर है। अगर मैं पेपर कलर चेंज करती हूँ और चेंज करके यहाँ से ग्रीन कर देती हूँ तो आप देखें जो क्यूब यहाँ हमारे पास आ रहे हैं वो ग्रीन आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ से ब्लू करूँ तो ये क्यूब ब्लू हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ से ब्लैक करती हूँ तो ये ब्लैक क्यूब हमारे पास आएंगे। और यहाँ से मैं इनका साइज कम या ज्यादा कर सकती हूँ। आप देखें अगर मैं इसके साइज को ज्यादा करती हूँ तो ये ज्यादा बड़े होकर मुझे नजर आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ से इसकी ब्राइटनेस ज्यादा करूँ तो कर सकती हूँ। अगर मैं इसकी ब्राइटनेस कम करना चाहूँ तो कम कर सकती हूँ। यहाँ से भी मैं सेटिंग चेंज करके इस इफेक्ट को चेंज कर सकती हूँ। और जहाँ पे मैं सेटिस्फाई हूँ वहां पे मैं ओके करूंगी तो वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ से क्रॉस कर देती हूँ और दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर आर्ट स्ट्रोक पे आऊंगी। और क्यूबिस्ट के बाद इम्प्रेशनिस्ट है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन है, स्ट्रोक और डैब। अगर मैं स्ट्रोक पे रखती हूँ तो मेरा इफेक्ट इस तरह से आ रहा है। और यहाँ पे स्ट्रोक साइज है। अगर मैं इस साइज को ज्यादा करूं तो आप देखें ये स्ट्रोक ज्यादा गहरे हो गए। उसके बाद कलरेशन है, मैं यहाँ से इसको भी ज्यादा करके देख सकती हूँ कि क्या इफेक्ट आएगा, या इन ऑप्शन को मैं कम करके भी देख सकती हूँ क्या इफेक्ट आएगा। और यहाँ नीचे से मैं ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकती हूँ। और स्ट्रोक के बाद नीचे डेप्थ है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इसका इफेक्ट इस तरह से आएगा। यहाँ से भी आप अपनी मर्जी की सेटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ से भी इसको क्रॉस कर देती हूँ और दोबारा बिटमैप मेन्यू पे आती हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पैलेट नाइफ है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें बिल्कुल ऐसे इफेक्ट आ रहा है जैसे नाइफ से कट करके किसी चीज पे इमेज बनाई गई हो। और ये इफेक्ट बाज़-औक़ात बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। और यहाँ पर ब्लेड साइज है। अगर मैं इस साइज को ज्यादा करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। अगर मैं इसको ज्यादा करती हूँ तो ये कट मजीद गहरे नजर आएंगे हमें। और अगर मैं इस साइज को कम करूं तो ये कट हमें कम गहरे नजर आएंगे। और उसके बाद सॉफ्ट एजेस है। यहाँ से मैं इसके एजेस को सॉफ्ट कर सकती हूँ। और ये एंगल है, जिस एंगल से मैं चाहूँ इनके कट को अप्लाई कर सकती हूँ। इस वक्त ये 180 डिग्री पे अप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं इसके एंगल को चेंज करके 285 कर दूं तो आप देखें ये कुछ इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से भी मैं अपनी मर्जी की सेटिंग कर सकती हूँ। मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ और उसके बाद दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर आर्ट स्ट्रोक पे आऊंगी। और पैलेट नाइफ के बाद पेस्टल्स है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरा इफेक्ट इस तरह से आएगा। इस पे छोटे छोटे से पैचेस से मुझे नजर आ रहे हैं। और यहाँ स्ट्रोक साइज है, मैं इसको ज्यादा या कम कर सकती हूँ। अगर मैं इसको ज्यादा करती हूँ तो ये पैचेस मजीद गहरे नजर आएंगे मुझे। और उसके बाद यहाँ ह्यू वेरिएशन है। अगर मैं कलर की वेरिएशन को ज्यादा करूं तो इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। जहां जो भी कलर है वो ज्यादा वेरिएशन के साथ मेरे सामने आएगा। और यहाँ इस वक्त ये सॉफ्ट पे सेट है। और अगर मैं इसे यहाँ ऑयल पे करती हूँ तो ये बिल्कुल इस तरह से नजर आएगी जैसे ऑयल पेंट के साथ इसको बनाया गया हो। और यहाँ जब मैं ऑयल पे सिलेक्ट करूंगी तब भी मैं यहाँ से चेंजिंग करके देख सकती हूँ कि कहाँ पे मुझे मेरा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नजर आ रहा है। और अगर मैं अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हूँ और उसको अप्लाई करना चाहती हूँ तो ओके कर सकती हूँ। फिलहाल मैं कैंसिल कर देती हूँ ताकि हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन को समझ सकें। मैं बिटमैप मेन्यू में आकर आर्ट स्ट्रोक पे आऊंगी और पेस्टल के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पेन इंक है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये बिल्कुल इफेक्ट ऐसे आएगा जैसे ब्लैक इंक के साथ इस इमेज को बनाया गया हो। और यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, क्रॉस स्टिच और स्टेपलिंग। इस वक्त क्रॉस स्टिच पे सिलेक्ट है तो यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है। अगर मैं इसकी डेंसिटी को ज्यादा या कम करूं तो इसका इफेक्ट चेंज होगा। अगर मैं इसकी डेंसिटी को कम करती हूँ तो आप देखें यहाँ ब्लैक कलर थोड़ा लाइट हो गया। अगर मैं डेंसिटी को ज्यादा करूंगी तो ब्लैक कलर ज्यादा हो जाएगा। ये देखें मैंने इसको ज्यादा किया है तो ब्लैक कलर डार्क हो गया। उसके बाद यहाँ पे इंक पूल है, इसको भी मैं कम या ज्यादा करके देख सकती हूँ कि क्या इफेक्ट आएगा। मैं इसको कम करूंगी तो आप देखें यहाँ व्हाइट कलर ज्यादा ब्राइट नजर आने लगा है। मैं यहाँ पर भी चेंजिंग कर सकती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टेपलिंग पे क्लिक करूंगी तो आप देखिए कुछ इस तरह से इफेक्ट हमारे पास आ रहा है। अगर मैं इसको अप्लाई करना चाहती हूँ तो ओके कर दूंगी, अदरवाइज कैंसिल करूंगी और दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर आर्ट स्ट्रोक पे आऊंगी। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास पॉइंट लिस्ट है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें इस पे छोटे छोटे पॉइंट्स से बन के आ रहे हैं और यहाँ पे इनका साइज है। अगर मैं इस साइज को ज्यादा करूं तो इन पॉइंट का साइज ज्यादा हो जाएगा और यहाँ से मैं इसकी ब्राइटनेस कम या ज्यादा कर सकती हूँ। और अगर मैं इस इफेक्ट को अप्लाई करना चाहती हूँ तो ओके कर दूंगी, अदरवाइज कैंसिल।
और दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर आर्ट स्ट्रोक पे आऊंगी और पॉइंट लिस्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्क्रैप बोर्ड है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें इस पे हल्के हल्के स्क्रैप हमें नजर आ रहे हैं। इस वक्त ये कलर पे सिलेक्ट है तो इसमें तमाम कलर हमें नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ ये स्क्रैप नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से व्हाइट सिलेक्ट करूंगी तो यही इफेक्ट हमें ब्लैक एंड व्हाइट पे नजर आएगा। इसमें मौजूद तमाम कलर हाइड हो जाएंगे। मैं यहाँ से व्हाइट पे क्लिक करूंगी तो आप देखें इस तरह से इफेक्ट आ रहा है। यहाँ से भी मैं इसकी डेंसिटी और साइज कम ज्यादा करके देख सकती हूँ कि मैंने इस इफेक्ट को कितना अप्लाई करना है। मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर आर्ट स्ट्रोक पे आऊंगी और स्क्रैप बोर्ड के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्केच पैड है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से अप्लाई होगा और यहाँ पे इस वक्त ग्राफिटी पे सिलेक्ट है और यहाँ पे स्टाइल, लीड और आउटलाइन दी हुई है जिन्हें मैं कम ज्यादा करके इस इफेक्ट को देख सकती हूँ कि ये कहाँ पर मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। और ग्राफिटी के बाद नीचे एक कलर ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये ऑप्शन उन्हीं कलर के साथ अप्लाई होगा जो मेरे इमेज में मौजूद हैं। और यहाँ से अगर मैं इसके स्टाइल को ज्यादा करती हूँ तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद नीचे प्रेशर्स है। अगर मैं इसको ज्यादा रफ करना चाहती हूँ तो इसको कम करूंगी। अगर फाइन करना चाहती हूँ, ज्यादा स्मूथ करना चाहती हूँ तो ज्यादा करूंगी। अगर मैं इसको कम करूँ तो आप देखें ये इफेक्ट इस तरह से अप्लाई हो रहा है। और उसके बाद यहाँ आउटलाइन है। अगर मैं आउटलाइन ज्यादा करती हूँ तो आप देखें इस इमेज में जहां भी आउटलाइन थी वो हमें ज्यादा वाज़िह नजर आ रही हैं। इस तरह से हम चेंजिंग करके देख सकते हैं कि हमने अपने इफेक्ट को किस तरह से अप्लाई करना है। मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ और दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर आर्ट स्ट्रोक पे आऊंगी और स्क्रैच पैड के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास वाटर कलर का है। और जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो इस तरह का पैनल मेरे सामने आता है। तो आप देखें ये इफेक्ट बिल्कुल उसी तरह से अप्लाई हो रहा है जैसे वाटर कलर से बनाई गई इमेज हो। तो यहाँ हम ब्रश साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर मैं ब्रश के साइज को ज्यादा करूं तो हमें इसके स्ट्रोक थोड़े बड़े बड़े नजर आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ग्रेनुलेशन है। अगर मैं इसको ज्यादा करती हूँ तो इसमें जो ग्रेन्स हमें नजर आ रहे हैं वो ज्यादा बड़े हो जाएंगे। अगर मैं कम करूंगी तो कम हो जाएंगे। मैं इसको ज्यादा करती हूँ। मैं तमाम ऑप्शन ज्यादा इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको इफेक्ट ज्यादा वाज़िह नजर आ सके। वैसे आप कम ज्यादा करके अपनी मर्जी की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ वाटर अमाउंट है। मैं इसको भी ज्यादा कर देती हूँ। तो आप देखें इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से हो गया है। ये इमेज मजीद थोड़ी सी लाइट हो गई है। उसके बाद यहाँ पे ब्लीड है। मैं इसको भी कम ज्यादा कर सकती हूँ। उसके बाद ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकती हूँ। अगर मैं ब्लीड को ज्यादा करती हूँ तो आप देखें कुछ इस तरह से इफेक्ट हमारे पास आएगा। आप अपनी मर्जी से सेटिंग चेंज करके इस इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ और दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर आर्ट स्ट्रोक पे आऊंगी और उसके बाद वाटर मार्कर है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से अप्लाई होगा। यहाँ पर डिफॉल्ट सेट है। अगर मैं ऑर्डर पे करती हूँ तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं रैंडम करती हूँ तो ये इफेक्ट इस तरह से अप्लाई होगा। और यहाँ से मैं इसके साइज को कम ज्यादा कर सकती हूँ। मैं ज्यादा कर देती हूँ तो ये इफेक्ट इस तरह से आएगा। आप देखें ये जो ग्रेन्स हमें नजर आ रहे हैं ये ज्यादा बड़े बड़े हो गए हैं। और यहाँ से कलर वेरिएशन है। अगर मैं वेरिएशन को ज्यादा करूंगी तो कलर का आपस में कंट्रास्ट ज्यादा हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से भी आप अपनी मर्जी से इस कलर को अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे आ रहा है जैसे मार्कर से स्ट्रोक लगाए गए हों और मार्कर से स्ट्रोक लगाकर इन इफेक्ट को अप्लाई किया गया हो। और अगर मैं इस इफेक्ट को अप्लाई करना चाहती हूँ तो ओके कर सकती हूँ। मैं कैंसिल कर देती हूँ और उसके बाद बिटमैप मेन्यू में आकर आर्ट स्ट्रोक पे आऊं तो यहाँ हमारे पास लास्ट ऑप्शन वेव पेपर का है। तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से अप्लाई होगा जैसे पेपर पर कोई इमेज बनी हुई होती है। यहाँ पर ये कलर्ड है तो जो कलर यहाँ पे हैं वही हमें नजर आएंगे। और यहाँ पे ब्रश प्रेशर है। अगर मैं इसको ज्यादा करूं तो ये इफेक्ट इस तरह से अप्लाई होगा। अगर मैं इसको कम करूं तो भी इस इफेक्ट में चेंजिंग आएगी। और अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट पे करूंगी तो इसमें कोई कलर नजर नहीं आएगा। ये इफेक्ट हमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर में नजर आएगा। अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें ये इमेज इस तरह से हो जाएगी। इस इफेक्ट के साथ ये ब्लैक एंड व्हाइट हुई है। अगर हम वैसे ही अपने इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं तो वो ब्लैक एंड व्हाइट होती है। लेकिन जब हम वेव पेपर के ऑप्शन को यूज करते हुए ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं तो इसके साथ ये अलग से कुछ ग्रेन सा इफेक्ट भी आ रहा होता है। और अगर मैं इसके प्रेशर को कम करूं तो आप देखें ये इफेक्ट इस तरह से आएगा। यहाँ आर्ट स्ट्रोक में जितने भी ऑप्शन है जब आप उनको अप्लाई करते हैं या उनकी सेटिंग चेंज करते हैं
तो वो एकदम से 1 सेकंड में अप्लाई नहीं होती कि जैसे ही आपने क्लिक किया अप्लाई होगी, बल्कि प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी देर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद वो इफेक्ट अप्लाई होता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।